तो तीन तलाक क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और तीन तलाक के इसी सवाल पर आज सुप्रीम कोर्ट में बात हुई। इस्लाम में निकाह शादी को कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। निकाह तभी मुकम्मल होता है जब दुल्हन कबूल करे। महिला को अधिकार दिया गया है कि वो निकाह से मना भी कर सकती है, लेकिन उसी इस्लाम के नाम पर एक तरफा तीन तलाक होता है और महिला को इतना भी अधिकार नहीं कि वो पति के मनमानी को नामंजूर कर सके। अब सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर सुनवाई करते हुए पूछा है कि क्या निकाहनामे में इस बात को शामिल किया जा सकता है कि तीन तलाक के बाद भी शादी नहीं टूट सकती। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ पिछली 5 तारीखों से इस बात पर सुनवाई कर रही है कि तीन तलाक धार्मिक मसला है या फिर संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन। मंगलवार को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि जैसे भगवान राम के प्रति आस्था है, वैसी ही आस्था 1400 साल से इस्लाम के प्रति है। तीन तलाक आस्था का मसला है जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। हालांकि केंद्र सरकार इस दलील को खारिज कर चुकी है। सरकार का कहना है कि तीन तलाक धार्मिक मामला नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है जिस पर संविधान के तहत विचार करना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में कल यानी गुरुवार को सुनवाई का आखिरी दिन है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला करना है कि तीन तलाक चलता रहेगा या खत्म हो जाएगा। जहां तक सवाल है, किसी एक या दूसरी कम्युनिटी से कोई विषय नहीं है। कम्युनिटी के बीच में ही जो लोग, जो वर्ग है, 2 वर्ग हैं, उसी के विदिन जो है महिलाओं के ऊपर जिस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है उसको हटाना है कि उन ऐसी महिलाओं को जो क्रश हो रही है वो आगे जा सके। क्योंकि ट्रिपल तलाक जैसी जो प्रथा है उससे ना इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होती है, ना कोई करने की क्षमता होती है, ना आगे जाने की होती है। तो ये सारा मुद्दा जो है एम्पावरमेंट ऑफ विमेन है और ह्यूमन डिग्निटी से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से जब निकाह होता है और निकाह के साथ सारे लोग बैठते हैं और बैठने के साथ सारी उस औरत की मंजूरी होती है, उस औरत की मंजूरी लेने के बाद निकाह होता है, तो मैं समझता हूं कि तलाक के मामले में भी इसी तरह से आपस में बैठकर रुजू करना चाहिए और उसी तरह से लोगों को मिलना चाहिए और उस पर तब मर्द उसको तलाक दे तो वो ज्यादा बेहतर तरीका होगा। तीन तलाक कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये जो है कुरीतियों और कुप्रथाओं का मुद्दा है और कुरीतियों और कुप्रथाओं के मुद्दे का खात्मा होना ही चाहिए। और हमें खुशी इस बात की है कि समाज के अंदर से ही इस मुद्दे पर बहुत सकारात्मक, बहुत रचनात्मक चर्चा और बहस हो रही है। दूसरी तरफ कोर्ट भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उस पर चर्चा कर रही है। हमें पूरा यकीन है, पूरा उम्मीद है इस सकारात्मक रचनात्मक मंथन से अमृत जरूर निकलेगा। ट्रिपल तलाक जो कंडेमेबल है, जिसको सारी मुस्लिम कंट्री ने कंडेम करा है, जिसको कुरान ने कंडेम करा है, उसको कपिल सिब्बल मिसाल दे रहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम से। मैं समझती हूँ कि कपिल सिब्बल को पूरे हिंदुस्तान से माफी मांगना चाहिए इस तरह की बात कहने के लिए। तो क्या ये धर्म का मुद्दा है, आस्था का मुद्दा है, ये बड़ा सवाल है। और क्या निकाहनामे में लिखा जा सकता है कि एक महिला को ट्रिपल तलाक नामंजूर है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है मौलाना अंसार रजा, जिनका मानना है कि तीन तलाक अगर कह दिया गया तो हो जाना चाहिए। हालांकि वो ये मानते हैं कि ये गलत परंपरा है। साथ ही साथ हमारे साथ मौलाना नुमानी साहब है, उनका भी ये मानना है कि तीन तलाक हो जाना चाहिए अगर तीन तलाक दिया जाता है। लेकिन उनका भी ये तर्क है कि ये सामाजिक मामला नहीं, धार्मिक मामला है। शाइस्ता अंबर जी हमारे साथ हैं जो ऑल इंडिया महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मौलाना अंसार रजा साहब, क्या है तीन तलाक? क्या ये धर्म का मामला है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार तो साफ कह चुकी है कि ये कुरीतियों का मामला है, धर्म का नहीं। देखिए दीपक जी, मैं एक बात बता दूं आपसे, तीन तलाक का जो मैटर इधर बहुत दिनों से चल रहा है, हमने तीन तलाक पर डिबेटों में जाना टोटल बंद कर दिया था, इसलिए कि बहुत सारी चीजें वैसे ऐसे लोगों को ला करके बैठा करके इस्लाम को जलील किया जा रहा है, इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, उलमा को जलील किया जा रहा है। इसलिए टोटल चूंकि आज बात हुई है कि नहीं आप करेंगे, उसको बहुत सकारात्मक बहस होगी, हम इसलिए आए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए तीन तलाक का जहां तक मुद्दा है, उसको जो कपिल सिब्बल साहब ने परसों आस्था से जोड़ा है, उन्होंने कोई गलत नहीं जोड़ा है। हर चीज की, हर इंसान की हर चीज में आस्था है। हमारी मुसलमानियत में आस्था है, इस्लाम में आस्था है, दूसरे आदमी की नहीं। बहस जो होनी चाहिए, आपने जिस मुद्दे को लेकर के डिबेट की है, मैं समझता हूं वो बहुत सकारात्मक बात है कि क्या निकाहनामे में वो चीज शामिल की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूं जो गलतियां हो गई हैं अब उसको न दोहराया जाए और बेहतर तरीका यह है, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय कपिल सिब्बल साहब से
और माननीय अटॉर्नी ऑफ जनरल ऑफ अटॉर्नी जो गवर्नमेंट की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एक चीज उसमें आप शामिल करें, इंशाल्लाह इस चीज का हल निकल आएगा। और उसमें यह है कि जिस वक्त निकाह होने लगे, एक तलाक का हक लड़की को होना चाहिए, ये निकाहनामे में लिखा जा सकता है। ताकि 3 तलाक का क्या, 1 तलाक नहीं, मैं 3 तलाक की बात कर रहा हूं कि क्या लिखा जा सकता है कि 3 तलाक नामंजूर है? क्या महिला ये कह सकती है? बिल्कुल, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है। बिल्कुल, निकाहनामे पे अगर आप लिख सकते हैं ये तो आप लिखिए, कोई उसमें एतराज नहीं है, लेकिन बशर्ते कि दोनों फरीक़ैन राजी हो, मियां बीवी दोनों राजी हो जाए। उस हमारे यहाँ देखिए तलाक ना मियां राजी ना हो तो, मियां राजी ना हो तो देखिए नौमानी साहब का एक बहुत बड़ा आर्टिकल बहुत पहले इस बात पर आ चुका है। मैं समझता हूं कि कपिल सिब्बल साहब को उसको पढ़ना चाहिए था, या अटॉर्नी ऑफ जनरल को उसको पढ़ना चाहिए। बहुत क्लियर कट उन्होंने बात कही, तलाक तफवीज की, कि औरत को भी इख्तियार है तलाक देने का, तलाक लेने का, उसे इख्तियार है। दीपक जी, एक पक्ष से बहस हो रही, बहुत सारी औरतें ऐसी हैं हिंदुस्तान में जो आज बेचैन हो रही कि हमें आज तलाक दे दी जाए, उसको नहीं मौजूद बहस बनाया जा रहा। बहस इस बात को बनाया जा रहा है कि किनके तलाक हो चुके। नहीं, पहले एक चीज तो ठीक करें, तब दूसरी चीज ठीक हो। पहले एक चीज ठीक करें, फिर दूसरी चीज ठीक एक नशिस्त में 3 तलाक नहीं होना चाहिए, हम भी कहते हैं, और हम फिर कह रहे हैं कि जो आदमी एक नशिस्त में 3 तलाक दे रहा है उसको गवर्नमेंट को कानून बना करके सजा का प्रावधान रखना चाहिए कि इतनी सजा दी जाएगी। कह रहा है कि कानून हम बना देंगे, तो बनाए ना। सुप्रीम कोर्ट अगर आपको डायरेक्शन दे, मामला सुप्रीम कोर्ट में। तलाक देने पर बहस नहीं हो रही है, तलाक होने पर बहस हो रही है। बहस होनी चाहिए तलाक 3 तलाक पर बहस हो रही है। 1 मिनट, मैं वही तलाक होने या तलाक देने पर बहस नहीं, वही कह रहा हूँ, तलाक पर बहस हो रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि 3 तलाक पर जो बहस हो रही है उसको देखिए, इस्लाम ने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है। बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज्ड हैं खुद। आपको कंफ्यूज लग रहे हैं? क्यों मौलाना साहब, आपको कंफ्यूज क्यों लग रहा है? दीपक जी, कुछ लोग बहुत नहीं, देखिए दीपक जी कुछ लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं और औरों को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है, तलाक एहसन और तलाक हसन कुरान शरीफ का हिस्सा है, जबकि तलाक बिद्दत कुरान में कहा है तलाक हसन और हसन, उसको जायज मान लेना। शादिया जी, आप बताइए किस बारे में तलाक हसन और तलाक हसन है? हसन कहाँ है कुरान में? अरे कहाँ कुरान में है? बात नहीं कर रही मैं। नहीं, कहाँ कुरान में है ये तो बताइए। ऐसे कहाँ कुरान में है? कुरान आपने आप ही ने सिर्फ पढ़ रखा है, बताइए। तलाक हसन कहाँ कुरान में है? कहाँ है ये? मैं बोलने दीजिए मुझे। नहीं, पहले ये बताइए तलाक हसन कहाँ? जवाब दे रही हूँ, नहीं बोलने दीजिए प्लीज। तलाक हसन बताइए कहाँ कुरान में है? दीपक मुझे बोलने दीजिए आप जी, बोलिए। कोई एक शख्स है, कोई ऐसा शख्स है जो गला फाड़ फाड़ कर बोल रहा है, सुनना नहीं चाह रहा है, तो कुरान शरीफ में है ही नहीं तलाक बिद्दत। मैं वही बात कह रही हूँ, और मैं चैलेंज कर रही हूँ, दिखा दे जहाँ पे तलाक बिद्दत को जायज किया गया है। बिद्दत का मतलब ही है ऑफ इनोवेशन, यानी कि जो कुरान का हिस्सा नहीं है। तो वही बात मैं कह रही हूँ, अगर ये सुनेंगे और जबान बंद करेंगे, दिमाग खोलेंगे, कान खोलेंगे, उसकी परिभाषा हराम तलाक है। बिद्दत का मतलब हराम तलाक है। और दूसरी हनफी फिक़ा अल बहरुर राइज जो है, जो बुनियादी किताब है घबरा क्यों रहे हैं आप? उसमें बिद्दत को हराम तलाक कहा है। खत्म कर लीजिए, फिर नौमानी साहब मैं आपके पास क्या? हनबली की किताबें हैं, मलिकी की किताब है, शाफी की किताब, मैं खत्म जी। जितने भी सुन्नी स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, जिसमें हनफी है, हनबली है, मलिकी है, शाफी है, उसमें हनफी थॉट को इसमें सही माना जाता है, लेकिन कुरान शरीफ का ये हिस्सा नहीं है। कुरान शरीफ का, अल कुरान का ये हिस्सा नहीं है। दूसरी बात, सुन्नत अगर देखी जाए तो ना तो हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तलाक दिया, और तलाक बिद्दत तो उस वक्त था भी नहीं। तो जो चीज सारे कानून का हिस्सा होता है, लेकिन देशों में शरिया में है नहीं है, तो कैसे? चुप रहिए भाई साहब, चुप रहिए। आप जानते नहीं, आप कुरान शरीफ पढ़िए जाकर। अरे तो पढ़ाया, आप कुरान पढ़िए जाकर तर्जुमे के साथ, सिर्फ हिफ्ज नहीं, तब वो समझ में आएगा। अरे मैं अरबी पढ़ी है, पढ़ाता हूँ भाई साहब। तुम हम लोगों को कुरान मत बताओ। तमीज से बोलिए, तमीज से बोलिए भाई साहब। अरे भाई साहब तमीज से बोलिए आप, भाई साहब हम लोगों को सिखाने आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं। तो दीपक जी, ये बहुत ही, और ये बात सब जगह सब जानते हैं। तुमको आपको नहीं सिखाया, आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए, बात खत्म कर दो। तो अब देखिए डेमोक्रेसी में, तो दीपक देखिए, डेमोक्रेसी में तलाक को, जो तलाक कुरान का हिस्सा भी नहीं है, ना ही मुसलमान देशों का हिस्सा है, उसको प्रचलित रखने के लिए कितनी कोशिश की जा रही है,
जबकि इस्लामिक देशों में भी इसको बैन कर दिया है। किसको? और कपिल सिब्बल ने जिस तरह से चुनौती दी है, वहाँ 3 तलाक को देशों में, अन्य देशों में 3 को 3 मानते हैं। तो ये देखिए, अरे चुप हो जाइए भाई साहब, गलत क्यों खा रहे हैं? अरे चुप हो जाइए, मुस्लिम देशों में बैन है, आप इस बात को मानिए। पाकिस्तान में बैन है, 3 में बैन नहीं है, 3 देगा तो 1 हो। आप जानते नहीं पर है, आप जानते नहीं भाई साहब। मैं आपको रिसर्च निकाल के दिखा दूं, आपका कानून पढ़ा होगा, लेकिन मैं आप बताइए कि भाई कौन से देशों में बैन है, जरा मुझे उसकी लिस्ट पहुंचा दीजिए। आप नहीं जानते कैसी बात करते हैं मौलाना साहब? 3 तलाक देने को बैन नहीं है, 3 तलाक चंद्रमा, आप सूरज को चंद्रमा कह के मैं कैसे मान लूंगा? चैलेंज करता हूँ कि 3 तलाक बहुत बैंड है, कहीं दिखा दे कोई। अभी आपको दिखाता हूँ, अभी आपको दिखाइए। 3 तलाक बैंड है, कैसे बैंड है वो भी दिखाऊंगा। 1 होती है, तलाक में बैंड नहीं है, 3 तलाक को ले रहा है। तलाक कहने से आप तलाक नहीं ले सकते, 1 होती है, ले नहीं सकते आप, ले नहीं सकते आप। जो परंपरा हिंदुस्तान में चला रखी है वो परंपरा इन मुस्लिम देशों में नहीं चल रही है, पाकिस्तान हो चाहे इंडोनेशिया हो। वही अगर कोई आदमी 3 तलाक सही बात है, 1 होती है। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि यही बात जो पाकिस्तान ने करी वो हिंदुस्तान ने क्यों नहीं कर ली? क्यों मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इसको भगवान राम से जोड़ता है? भगवान राम 7000 साल पहले थे, आपका इस्लाम 1400 साल पहले आया है। मैं सम्मान करता हूँ इस्लाम का। 3 तलाक होने की बात है, वो भी आस्था, ये भी आस्था है। मैं सम्मान करता हूँ इस्लाम का, लेकिन गलत यूज हो रहा है। लेकिन आपको ये भी बताना चाहूंगा कि रामलला को लेकर जो कोशिश की जा रही है, शाहजहां एक मिनट, उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। शाहजहां एक मिनट, रामलला को लेकर जो आस्था है उसमें महिलाओं और पुरुषों में कोई मतभेद नहीं है। वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी लिंग भेद का वो वाकई एक आस्था है, और 3 तलाक तो महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है। ये नहीं है, हनन कैसे है? उनको भी मिला हुआ है, कानून बनाएंगे तब ना हिंदू मैरिज एक्ट की तरह। आप कानून ही नहीं बना रहे। महिला को 3 अधिकार मिला हुआ है, पुरुष को 1 ही अधिकार मिला हुआ है। तो आपका पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कर रहा है? उसको ये कर देना चाहिए। यही तो कह रहे हैं पर्सनल लॉ बोर्ड से कि आप कानून बनवाइए हिंदू मैरिज एक्ट की तरह, मुस्लिम मैरिज एक्ट जिसमें तलाक़े तफवीज़ भी हो, फस्क भी हो और खोला भी हो। सिर्फ खोला का तस्करा होता है, फस्क का और जो तलाक़े तफवीज़ का जो महिलाओं को तलाक का अधिकार मिला हुआ है, और निकाह के वक्त अगर महिला कह देती है कि तुम मुझे तलाक जो है वो सुन्नत के मुताबिक दोगे, तो मर्द को 3 तलाक देने का अधिकार नहीं तो है। कहते हैं मौलाना साहब, आज तक कहाँ थे जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया? शाइस्ता अंबर साहब, शाइस्ता अंबर आज तक तमाम मौलाना कहाँ थे? जो लोग कहते हैं कि 3 तलाक कहने पे 3 तलाक हो जाएगा, वो लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पर क्यों नहीं गए? उन लोगों ने खत लिखकर उनको क्यों नहीं बताया? वो लोग कोर्ट क्यों नहीं गए कि ये बंद होना चाहिए? कोई मौलाना आगे होके चला जाता। आज जो है दीपक जो है दारुल का फतवा आया है, पहले आप इनको चुप करा दी तब हम अपनी बात करें। 3 तलाक नहीं दे सकता तो नहीं दे सकता, आज ही दारुल का फतवा आया। चलिए ठीक, अच्छी बात है, अगर कोर्ट का फैसला आ गया तो मानना ही पड़ेगा। जी जी, शाइस्ता अंबर जी। चौरसिया जी, मैं बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश करूंगी नुमानी साहब का और अंसार साहब का। आज जो आप बात कर रहे हैं वही बात चौरसिया जी, आप हमारी वेबसाइट उठा करके देखिए। 2009 में और 10 में जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल जी थी, तब हमने उनसे कहा था कि आप पार्लियामेंट में चर्चा कराएं। जिस तरह हिंदू मैरिज एक्ट है उसी तरह मुस्लिम मैरिज एक्ट है। और आप दीपक जी हमारी वेबसाइट देखिए, उसमें हमारा निकाहनामा जो जारी हुआ है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन हो और 3 तलाक उस वक्त उस हालत में ना हो जो कुरान शरीफ के कानून के खिलाफ हो। और हम इंटरनेट SMS के खिलाफ हैं, वो दुल्हन कह रही है और दूल्हा उसको कबूल कर रहा है। वो निकाहनामा बहुत कबूल हुआ है और बहुत ज्यादा उसको उस पे निकाह हुए हैं। हम क्या खुद कहते हैं कि निकाहनामा एक जारी हो, और हमारा जो निकाहनामा है आप वेबसाइट में देख लीजिए, पूरी तरह से लाइट ऑफ कुरान है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैरिज रजिस्ट्रेशन हो, ताकि जो NRI वगैरह शादी करके चले जाते हैं और वो लड़कियां जो बच्चा पैदा करती हैं उनके बाप का पता नहीं चलता है, क्योंकि वो शौहर जो विदेश चले जाते हैं पलट के आते नहीं है और इंटरनेट ईमेल पर तलाक भेज देते हैं। उन लड़कियों की, उन बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। निकाहनामा जो हमारा जारी हुआ है
उसमें खास वो खास तो तलाक मानी ही नहीं है शरीयत में। जो SMS मैं यही कह रहा हूं नोमानी साहब कि आज तक 2009 में इन्होंने लिखा कि कानून बन जाए, 2009 में लिखा, आज 2017 हो गया है। क्यों ये मजबूरी हो रही है कि मौलाना लोग, आप जैसे लोग भी जो रिफॉर्मिस्ट है, जो शाइस्ता से पूछिए, मैंने समर्थन किया था कि नहीं उसका 2009 में? सुन लीजिए क्या ये आवाज इतनी कमजोर थी आप लोगों की कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड तक आप लोग ये आवाज नहीं पहुंचा पाए? हम लोग सदस्य नहीं है, शाइस्ता से पूछिए, मैंने समर्थन किया था शाइस्ता का। शुक्रगुजार हूँ आपकी, आप ये बात बोलिए 2009 में हमने समर्थन किया और आपके चैनल पर्सनल बोर्ड से क्यों नहीं सिफारिश किया? अब मैं एक बात बोलूं, बताइए शाइस्ता जी, क्या 2009 में इन्होंने समर्थन किया था? शाइस्ता जी, क्या 2009 में इन्होंने समर्थन किया था? चैनल पर भी किया था। पर्सनल लॉ बोर्ड पे दबाव क्यों नहीं बनाया? लड़कियों की जिंदगी क्यों बर्बाद हो रही है? 2 शाबानों के टाइम से आज तक क्यों बर्बाद हो रही है? क्यों नहीं उस निकाह नामे को या मुस्लिम मैरिज एक्ट की खुद पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्यों नहीं सिफारिश की पार्लियामेंट में? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने किया? 2009 जारी कर दिया। जब आप समर्थन कर रहे हैं, बोर्ड ने निकाह नामा भी जारी कर दिया, जमीयत ने भी काबिल नामा, वही जो निकाह नामा भी जारी किया, और वो मैंने पढ़ा है। यही बोर्ड का निकाहनामा पढ़ा है मैंने, पर्सनल लॉ बोर्ड का निकाहनामा पढ़ा है। वो कह रहा है कि तलाक दे दिए तो तलाक हो गया। फैसला जो है वो करके जो है वो बाइंड नहीं कर सकती है किसी को, जो है वो जो है कोई पैरेलल और जो है वो इस तरह नहीं है, मुतवाजी जो है तो अदालती निजाम नहीं। शाइस्ता जी एक मिनट, मेरा सवाल, क्या 2009 में मौलाना नोमानी ने समर्थन किया था और क्या उन्होंने दबाव बनाया था? हमारे लिए पहले कुरान है, हमारे लिए पहले कुरान है। कुरान जो हुक्म दे रहा हम उसकी रोशनी में बात करेंगे, उसके बाद हम हदीस में जाएंगे और उलमाए किराम में। मौलाना इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की क्यों नहीं बात मान रहे हैं, जब इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर मेरी कोई भी रवात में तुम्हारे मसले हल नहीं हो रहे हैं तो तुम दूसरे इमाम से अपने मसले हल कर लो, तो वो भी तो कुरान शरीफ से मसलक है। हमको अपने मसले हल करना है लाइट ऑफ कुरान, तो हम दूसरे इमाम से ले लें। आप इमाम हनफी रहमतुल्लाह अलैह की क्यों उसी में ही आप क्यों जा रहे हैं? इमाम शाफी में क्यों नहीं जा रहे हैं? पति अगर गुम हो जाता है, अलुप्त हो जाता है, तो वो तो बाल्की मसलक को लिया है हनफियों ने, जो है अलहेदतुन नाजिदा मौलाना अशरफ अली थानवी कहीं नहीं। दारुल कज़ा में 7-7 साल तक औरतें जाती हैं अपना खुला मांगने और निकाह फस्ख नहीं होता, निकाह तफ्वीज़ नहीं होता। काजी बना है इसीलिए दौड़ाते रहते हैं, हुआ कानून नहीं बना है ना, इसीलिए ये नहीं हुआ है। नहीं, सवाल ये ना सवाल बड़ा ये है कि ये कानून क्यों नहीं बना? हम 21वीं सदी में आ गए, 2017 में आ गए। मैं कह रहा हूँ मौलाना नोमानी, मौलाना अंसार रजा साहब इतना दबाव क्यों नहीं बना पाए पर्सनल बोर्ड में कि ये कानून नहीं बनाए? इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। बोर्ड तो अभी भी नहीं कह रहे कानून। हम बात कर रहे हैं 3 तलाक की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि निकाह अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो निकाह नामे में ही 3 तलाक की शर्त क्यों नहीं। उनका यह भी मानना है, सरकार का भी यह मानना है कि यह धार्मिक कुरीति का मामला है, आस्था का सवाल नहीं। मौलाना साहब नोमानी साहब आपने कहा था कि किसी मुस्लिम देश में बैन नहीं है। ये देखिए, मैं आपको पहला पेज दिखाता हूं। More than 20 countries have banned triple talaq. List of countries as follows: Pakistan, Bangladesh, Turkey, Cyprus, Tunisia, Algeria, Malaysia, ईरान, श्रीलंका, जॉर्डन, इंडोनेशिया, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया। उसके बाद आ गया ये यूएई, कतार, सूडान, मोरक्को, यहां पर भी बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी। दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी मस्जिद कासाब्लांका में है। आगे चलता हूं मैं। बैंड का मतलब ये नहीं है, बैंड का मतलब है कि 3 तलाक नहीं एक होगी। एक मिनट, इजिप्ट, इराक, ब्रुनेई, मलेशिया, ठीक है। अब आगे आइए, मुस्लिम कंट्रीज ट्रिपल तलाक इज बैंड। पाकिस्तान, ठीक है, 7 मेंबर कमीशन ने 1956 के अंदर रिकमेंडेशन दी और 7 मेंबर कमीशन के बाद 3 तलाक एक साथ देना बैन हो गया, ठीक है। वही 3 तलाक एक मानते हैं, यही है ना? हाँ, ठीक है। एक मिनट आगे बढ़िए, जरा वो मुझे जरा वो दे देना, मैंने भी सब अरबी में आगे बढ़िए। सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी जो अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने कहा कि अगर सऊदी अरब,
ईरान, इराक, लीबिया, मिस्र, सूडान जैसे देश 3 तलाक जैसे कानून को खत्म कर चुके हैं। तकरीबन 22 मुस्लिम देश जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है। इस सूची में टर्की, साइप्रस शामिल है जिन्होंने धर्मनिरपेक्ष पारिवारिक कानूनों को अपना लिया है। ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मलेशिया के सरावक प्रांत में कानून के बाहर किसी तलाक को मान्यता नहीं है। ईरान में शिया कानून के तहत 3 तलाक की कोई मान्यता नहीं। ये बड़ा क्लैरिटी के साथ है। आप कह रहे थे 3 तलाक का मसला ठीक कह रहा हूं। ये मैं जो कानून वहां लिखा हुआ उसकी धारा मैं बताता हूं आपको, जो है मैंने आर्टिकल लिखा है ना। देखिए, ये सऊदी अरब जो हुआ कहा है, इन्होंने ये कहा है कि ये देखिए धारा नंबर जो है 91, 92 में यह है कि वक़द अखदल कानून फी मिस्र व सूरिया बेहाजर राय नस्ल कानून सोरी अला मायलिया यमलिकु ज़ौज अला ज़ौजतिही सलास ततलीक़ातिन अब तलाक़ुल मुख्तलिफ़ बि अददिल लफ्ज़िन व इशारतिन ला यक़ौ इल्ला वाहिदा। ये वो कानून की जो धारा की बिल्कुल जो है वो शब्द है वो। नहीं, हिंदी में तो समझा दीजिए। ये कि अगर कोई आदमी जो है 3 तलाक एक साथ देगा तो ये आधी बात कह रहे हैं, आधी बात नहीं कह रहे हैं। ठीक है, आधी बात सुन लीजिए। शाइस्ता अंबर जी से आधी बात सुन लीजिए। आप आधी बात कह रहे हैं। शाइस्ता अंबर जी, सऊदी अरब में तो 3 ही होती है, वहाँ जो नहीं है। ये जो है मैं सऊदी अरब में पहले एप्लीकेशन दी जाती है। सऊदी अरब में एप्लीकेशन दी जाती है। 3 तलाक सऊदी अरब में एप्लीकेशन दी जाती है। तो एक मिनट, सऊदी अरब में एप्लीकेशन दी जाती है। सऊदी अरेबिया में शादिया बताइए। सुनिए, शरिया कोर्ट होता है दीपक जी। तो शरिया कोर्ट तो यहाँ भी होना चाहिए। में बाकायदा एप्लीकेशन दी जाती है दोनों तरफ से ना, उसमें क्या दिक्कत है? पर यहाँ पे देखिए, तलाक यहाँ पे घोड़े होते हैं ना, यहाँ पे घोड़े संसार होते नहीं होते ना। लॉ तो सीआरपीसी मानता है मुसलमान। मौलाना साहब से पूछिए। आधी बात बताओ, बता दीजिए। कृषि में जो शरिया पढ़ के सुना रहा हूँ तमाम इनसे पूछिए। क्रिमिनल लॉ में सीआरपीसी नहीं, भाई साहब नहीं जानते हैं आप। आपको प्रूव कर दिया अभी दीपक जी ने बताया, सब जानते हैं बात। तलाक की एक बार में 3 बार तलाक कहना और उसको जायज ठहराने की बात हो रही है। आप कंफ्यूज क्यों हैं? अरे नहीं भाई साहब, नहीं, कोई यकीन नहीं कर रहा आपकी बात। धारा पढ़ते रहे आप, पढ़ते रहे आप, नहीं यकीन करेंगे आपकी बात का। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग जानते हैं। लिखा हुआ है। अरे भाई सुनिए तो बात को। इशारे में दीपक देखिए, शब्दों में दीपक जब पूरे मुस्लिम दुनिया में इस तरह के तलाक जो गलत है तो देश में क्यों? लेकिन उससे ज्यादा अफसोस की बात है इस तरह की बात कपिल सिब्बल ने कहा और चुनौती दी एक तरह से कोर्ट को। आप सिर्फ जानते हैं और कोई दी गई आज। अरे आप जो है सजा होती है। सजा यहाँ नहीं हो रही है। क्या आप लोग सोशल बाइकआउट कर रहे हैं? सोशल बाइकआउट क्या होता है? कुछ नहीं होता है। पंचायत शादी करेगा समर्थन। हम तो एक मिनट। शादिया ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। शादिया, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। कपिल सिब्बल ने आज एक तरह से कोर्ट को धमकी दे दी कि मुसलमान समाज आंदोलित हो जाएगा। क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये आर्ग्यूमेंट ठीक है? क्योंकि कपिल सिब्बल तो सिर्फ उनके रिप्रेजेंटेटिव है। ये तो एक तरह से देश को, सरकार को, यहाँ की 125 करोड़ की जनसंख्या को धमकी देने वाली बात है। नहीं। वो कहा शाजिया ने कहा। और आप भी जानते हैं कि क्या हुआ कोर्ट के अंदर। शाजिया जी सब कुछ कह सकती हैं, उनके लिए सब कुछ दुरुस्त है, वो इज्जत माब है, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, वो सब कुछ कह सकती हैं। वो सबने सुना है। जी मैं मान रहा हूँ। जब आपने कह दिया तो सबने सुना है, सब मानेंगे आपकी बात को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट ने नहीं कहा है, वो कपिल सिब्बल से माननीय पढ़ लिख लीजिए थोड़ा सा। कोर्ट में हुई है ये बात। शाजिया जी, अगर आपके बीच में कोई बोले तो आपको तकलीफ होती है। ये सब जगह है ये बात। आपके बीच में अगर कोई बोले तो आपको तकलीफ होती है और आप सबके उसमें टांग अड़ा देती हो। अच्छा शाजिया मौलाना साहब को सुन लो। शाजिया मौलाना साहब को सुन लो। बात में टांग अड़ा देती हो आप। शाजिया मौलाना साहब को सुन लो। तमीज नहीं है आपको बात करने की। तमीज तो आपको बात करने की नहीं है और दूसरों को आप तमीज सिखाती हैं। अच्छा व्यक्तिगत ना हो। सुन लीजिए जरा सा मौलाना, जब मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा तो मैं उनको बोल रहा हूँ सुनने के लिए। आपको आप आर्ग्यूमेंट माननीय कोर्ट के सामने जो कपिल सिब्बल ने साहब, आपने मेरा नाम लिया और आपने कहा शाजिया नहीं बोली तो कपिल सिब्बल के साथ हुआ पिछले डिबेट। आप बोल लीजिए।
मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, बाकायदा कोर्ट में हुआ है, देश की सर्वोच्च न्यायालय में एक वकील ने हिंदुस्तान टीवी देखता है, उसे पता है कि कपिल सिब्बल ने कहा, पूर्व माननीय दीपक जी बता रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है। अब आप क्यों उसे दोहरा रही हैं? हमें पता है कि क्या कहा है। नहीं, जो भी कहा है, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये तर्क देना चाहिए कोर्ट के अंदर? मुझे बताइए आप। मैं एक बात बता दूं, देना चाहिए हाँ या नहीं? किसी को धमकी देने की जरूरत नहीं है, किसी को बरगलाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे अंसार रजा हो, कोई भी हो। लेकिन हुआ है ऐसा, कोर्ट के अंदर हुआ है ऐसा, बिल्कुल हुआ है, कोर्ट के अंदर हुआ है। मैं सबसे पहले तो भारत के लोगों से एक मुतालबा करना चाहता हूं, हुकूमत हिंद से, हुकूमत उत्तर प्रदेश से, कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो एनजीओ का रजिस्ट्रेशन है उसको रद्द करके इसको भंग कर दिया जाए, ताकि ये बवाल खत्म हो जाए। उसके बाद जो बहस करना होगी वो उलमा जाएंगे कोर्ट में, मदारिस के लोग जाएंगे, मसाजिद के लोग जाएंगे, और जो परेशान हाल होंगे वो वहां जाएंगे। कोर्ट के पास अपना दुखड़ा लेकर के कोई नहीं जाता, कोर्ट के लोग कर रहे हैं राजनीति। अब मैं एक बात चाहता हूं कि जो बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे दारुल देवबंद हो, दारुल अशरफिया मुबारकपुर हो, बरेली शरीफ हो, इन लोगों को चाहिए कि एक निकाहनामा तैयार करें, और वो निकाहनामा इससे पहले कि कोर्ट का फैसला आए, माननीय कोर्ट के सामने वो पेश कर दें कि हम चाहते हैं कि इस तरह से निकाहनामे में औरत को कैसे सेफ रखा जाए, मर्द को कैसे सेफ रखा जाए, उसके माँ बाप को कैसे सेफ रखा जाए, हिंदुस्तान में इस्लाम को कैसे सेफ रखा जाए, हिंदुस्तान के संविधान को कैसे सेफ रखा जाए। ये एक कानून बनना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि भारत सरकार से कि कानून बनाइए कि जो शख्स अपनी बीवी को एक नशिस्त में 3 तलाक दे रहा है उसको सजा का प्रावधान रखिए, ताकि लोग कांपे तलाक देने से। शाजिया, आपको ये प्रस्ताव मंजूर है? आपको प्रस्ताव मंजूर है? नौमानी साहब, एक मिनट साहब, दीपक साहब, मुझे लगता है बात को बहुत ही देखिए। शाजिया जी, शायद जी आप बोलिए, मैं आपकी बात बोलूंगी। पढ़ तो लीजिए, अरे वैसे पढ़ तो लीजिए, काहे 10 निकाहनामा बना रहे हैं? ये इस्लाम के कानून के लाइट ऑफ कुरान और संविधान के मुताबिक है, पढ़ तो लीजिए। किसका पर्सनल आप पढ़ तो लीजिए, काहे 10 निकाहनामा तैयार कर रहे हैं? किसका निकाहनामा? आपने जो तैयार किया है। इसलिए तैयार, सुनिए पहले आपने जो तैयार किया उसकी बात कर रही हैं। शाइस्ता अकबर का नहीं है, हाँ। वो दीन का है, वो इस्लाम के लाइट ऑफ कुरान है, वो शाइस्ता अकबर का नहीं है, वो कुरान का है, वो अल्लाह का कानून है। नामे से हम कब इनकार कर रहे हैं? उससे हम नहीं इनकार कर रहे हैं। तो क्यों बना रहे 10? अब ये तो है नहीं कि अगर आपने बना दिया तो वो आसमान की वही हो गई कि वही अटल है। यहाँ हर मसलक को अपने अपने, जैसे शिया धर्म में, जैसे शिया धर्म में निकाहनामा अलग है, उन्होंने क्यों नहीं वही किसी को नहीं आने वाली, निकाहनामे को अडॉप्ट किया? वही किसी को नहीं आने वाली, तो वही नहीं आएगी ना, तो उसको सुन लीजिए ना। अब ये जरूरी थोड़ी कि जो आपने बनाया वही जायज हो जाए। गाहे बगाहे, दीपक जी सुना आपने? दीपक जी, आपने एक जरूरी बात है जी, बोलिए। दीपक जी, बहुत जरूरी बात अभी हुई है, और अंसार जी का मैं शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि उन्होंने अलग अलग मसलकों का नाम लिया है। अभी भी उन्होंने कहा, गाहे बगाही कहा उन्होंने, लेकिन आप देखिए कितनी बुरी तरह से बटे हुए हैं सब लोग। बरेलवी सारे मसला पूरी दुनिया में है, सारे अलग अलग इदारों से आते हैं क्या? तो सुनिए, पूरी तरह से बटे हुए हैं। अब शिया इसको गलत मानते हैं, लेकिन हम कुछ मानता है। इसलिए जरूरी है कि कोर्ट में जाए बात, और बाकायदा एक तरीके से सब मुसलमान औरतों के लिए एक ऐसा कानून हो जिस, मुझे बोलने दीजिए भाई साहब, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मैरिज क्या है वो तय है, वैसे ही मुस्लिम मैरिज एक्ट हो तो एक तरीके से सबकी शादियां हो और एक तरीके से सबके तलाक हो। अगर तलाक जरूरी है तो वही उसी की बात हो रही है, इसलिए तो मामला कोर्ट में गया है भाई साहब। आप मुखालफत क्यों कर रहे हैं फिर? तो आपको तो मेरे साइड होना चाहिए, आपको मुझे क्या कहते हैं, आपको तो मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, आपको ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड को धज्जे उड़ानी चाहिए, फिर तो आपको उल्टा क्यों कर रहे हैं? आप उधर भी कर रहे हैं, उधर भी बोल रहे हैं। अगर आप एक मिनट मुझे ये बताइए, ये षड्यंत्र है या फिर सामाजिक सुधार? क्या बताइए आप, ये षड्यंत्र है या सामाजिक सुधार? अब जो कोर्ट में गया है वो सामाजिक सुधार है, लेकिन आरएसएस ने, बीजेपी ने षड्यंत्र खूब रचा था मुल्क में आग लगाने का। मुल्क में आग लगाने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पहला मोर्चा बनाया आरएसएस ने
मुसलमानों का मोर्चा बनाया आरएसएस ने। क्या गलत है? क्या गलत है? अगर राष्ट्रीय महिला दीपक जी मंच बनाया दीपक जी 2009 को कहा बीजेपी अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अपना मुस्लिम बॉडी तैयार करता है सेक्युलर देश के अंदर तो क्या गलत है? बताइए ना हमें इस्लाम किसने बोला आरएसएस सिखा रहा है? किसने बोला आरएसएस सिखा रहा है? अफजाल सिखा रहे हैं जो इसके प्रेसिडेंट है। सर आप खुद डबल बात कर रहे हैं। आप खुद डबल बात कर रहे हैं। आप खुद डबल बात कर रहे हैं। या तो ये षड्यंत्र है या फिर सामाजिक सुधार। बहुत बड़ा किया था, बहुत बड़ा षड्यंत्र बीजेपी ने हो रहा है। दीपक जी आरएसएस और बीजेपी को पानी पी करके बोलने से कोई फायदा नहीं है। अब वो फैसला 2009 को की बात सुन लीजिए। पहले शाइस्ता जी आप जी फरमाए। शाइस्ता जी 2009 को जब हमने प्रतिभा पाटिल जी को मुस्लिम मैरिज एक्ट मुस्लिम लॉ के अनुसार बनाने के लिए पार्लियामेंट में चर्चा करने के लिए कहा, तब आरएसएस बीजेपी नहीं थी। ये लोग हर बात की तस्दीक नहीं करेंगे और अगर तस्दीक हो भी जाएगी तो असली बात नहीं कहेंगे, क्योंकि महिलाएं कह रही हैं। महिलाओं को कभी भी सुनना ही नहीं चाहते, ना उनको अहमियत देना चाहते हैं। सिर्फ यही की अहमियत रहे, कम से कम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ यही की अहमियत रहे, कम से कम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की बात सुनते थे, औरतों की बात सुनते थे, औरतों की बात को मानते थे। ऐसा नहीं है कि औरतों की बात सुनते रहे हैं ना। नहीं शाजिया से पूछते हैं। आपने शाजिया पे आरोप लगाया है, क्या ये बीजेपी और आरएसएस का षड्यंत्र? शाजिया आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तरफ तो ये कह रहे हैं बीजेपी और आरएसएस मुसलमानों को लेता नहीं है, उनके विरोध में काम करता है, लेकिन खुद ही कह रहे हैं कि मुसलमानों का मोर्चा बना है, तो वो अच्छी बात है। दूसरी बात, इतने मुल्कों की बात हुई जहां पे बीजेपी का राज नहीं, कोई लेना देना नहीं है, शरिया चलती है, वहां पे भी ट्रिपल तलाक नहीं है। तो सिर्फ इसलिए ये चाहते हैं मुसलमान महिलाएं इस पीड़ा को झेलें, ऐसी चीज कुरीति को बर्दाश्त करें, सिर्फ इसलिए कि भाजपा को फायदा ना जाए। इन्हें ना तो अपनी बहनों की फिक्र है, ना अपनी बेटियों की फिक्र है, इन्हें सिर्फ सियासत नजर आ रही है, सिर्फ सियासत। बिल्कुल सही से भाजपा की नफरत अपनी समाज की और कुरान की मोहब्बत नहीं रही है। कुरान शरीफ की कोई मोहब्बत नहीं है व्यवहारिक रूप से। अच्छा, मौलाना नवानी से मोहब्बत नहीं है, या इस्लाम से मोहब्बत नहीं है, या अपनी बेटियों से मोहब्बत नहीं है, सिर्फ भाजपा की नफरत है। आप जैसे लोग या मौलाना साहब जैसे लोग इसको अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक यानी मेजोरिटी अगेंस्ट माइनॉरिटी क्यों बना रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आप बना रहे हैं। आरएसएस बीजेपी का नाम लेके आप बना रहे हैं। बिल्कुल आप बना रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी का नाम लेके आप बना रहे हैं। वो जो है वो 100% प्रतिनिधित्व नहीं करता है जो है बहुसंख्यक का, वो अलग है। वो अलग है। जिस तरह मुसलमानों में कुछ संगठन है, उसी तरह हिंदुओं में वो सबका प्रतिनिधित्व नहीं करता है संघ जो है। जैसे बोर्ड नहीं करता वैसे संघ नहीं करता है। अब सब उसको दोनों को देखिए, जैसे एक एनजीओ है, जैसे एक एनजीओ है। क्यों नाम लेते हैं आरएसएस और बीजेपी का? क्यों आपको हर चीज में षड्यंत्र नजर आता है? दिखाई नहीं दिया है कि मथुरा में जाकर के कह रहे हैं कि साहब सारे मुसलमान हमारे साथ 200 मुसलमान इकट्ठे नहीं कर सके और मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। 4 मुसलमानों को 4 चंदाखोर मुसलमान अपने साथ रख लिए और बहस करना शुरू करवा दी उन्होंने। ऐसा नहीं होगा ना। वो हनुमान चालीसा नहीं, आप जो करेगा, जो जैसा बोलेगा वो वैसा काटेगा। आपको क्या दिक्कत है? मैं ये कह रहा हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, नोमानी मौलाना साहब, मौलाना अंसार रजा साहब, आप दोनों मौलाना हैं। जो इंसान बोएगा वो काटेगा, जो आरएसएस बोएगा वो काटेगा। बिल्कुल काटेगा। आपको क्या दिक्कत है? अगर उन्होंने 4 चंदाखोर मुसलमान भी कर लिए तो आपको क्या दिक्कत है? वो जो कर रहे हैं उसको करने दीजिए, हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए, बस खत्म। हम यहाँ अपना काम। दीपक जी ये समाजी बुराई है। दीपक जी ये समाजी बुराई है। 1 साथ 3 तलाक समाजी बुराई है। रोक समाजी बुराई है। हलाला समाजी बुराई है। बंद लगाइए इस पे जो है। देखिए आप ना इसमें बीजेपी से मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है, न समाजवादी पार्टी, न किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, हम अपनी प्रॉब्लम दूर करेंगे और कोई भी हुकूमत होगी वो कोई ना कोई हुकूमत होगी, वो सियासी तो होगी। हमें सियासत से नहीं लेना, हमें सुप्रीम कोर्ट से हिंदू मैरिज एक्ट की तरह मुस्लिम लॉ मैरिज एक्ट लेना ही लेना है। और अगर अब नहीं होगा तो मुसलमान की आधी आबादी मुस्लिम औरतें बर्बाद हो रही हैं और बर्बाद होंगी। चलिए ठीक है। इसी नोट पर यह बात कहते हुए कि आज पहली बार ऐसा नजर आया कि मौलाना बढ़ चुके हैं और हमारे मौलाना साहब ने, मौलाना
अंसार रजा साहब ने बहुत बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भंग कर दिया जाना चाहिए। ये आज की बड़ी खबर है। तो सवाल ये है कि इस मुद्दे पर आखिरकार मुस्लिम समाज के पुरुष ही क्यों बढ़ गए हैं, इस पर हम लगातार बात करते रहेंगे। कल भी 3 तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बातचीत होगी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी और कल शायद ऑर्डर रिजर्व हो जाए। तो कल के दिन पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि मौलाना लोग कह रहे हैं, कुछ मौलाना कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भंग कर देना चाहिए। क्या वाकई इसकी जरूरत है, ये बड़ा सवाल है। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।